नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टोरी ब्लॉग में। तो आज की स्टोरी जो है बहुत ही खास है, जिसमें एक राजा, उसकी 3 रानियां हैं और 3 रानियां जिसमें से छोटी रानी को कैसे राजा का उससे विश्वास टूट जाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में है एक राजा और उसकी 3 रानियां। स्टार्टिंग जो कहानी की इस तरह से है कि राजा किसी नगर के एक राजा है जो बहुत ही समझदार, बहुत ही दयालु, दयाहीन, सब कुछ रहते हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उन्होंने एक रानी से शादी की हुई थी, लेकिन उनको बस इस चीज़ की कमी थी कि उनके यहाँ एक भी बच्चा नहीं था। बहुत उदास रहते थे। इस वजह से वहाँ के मंत्री ने उन्हें सुझाव दिया, राज्य के सभी लोगों ने सुझाव दिया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। सबके कहने पर राजा ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। लगभग 6-7 वर्ष हो गए, लेकिन उनके घर बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अब फिर से उन्हें सभी लोगों ने सलाह दिया कि आप तीसरी शादी कर लीजिए। इस बार राजा ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इतनी सारी रानियां रखना। उन्होंने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और दुखी मन से जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में जब वो शिकार के लिए गए तो वहां पर उन्होंने एक अजीब सी बात सुनी और आवाज सुनी, जिससे वो आकर्षित होने लगे। उन्होंने सुना कि एक लड़की जो जोर जोर से चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है? किसी बच्चों को डांट रही है। छोटे छोटे बच्चे जो गुल्ली डंडा खेलते होते हैं ना, तो गुल्ली डंडा मारते हैं तो उसके पेट पे लगती है, जिसकी वजह से वो चिल्ला कर डांटती है कि तुम लोग को पता नहीं है, तुम मेरे पेट पे वार कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं 2 बेटे और एक बेटी को जन्म देने वाला मेरा गर्व है। तुम मेरा गर्व क्यों खराब करना चाहते हो? क्यों मेरे पेट पे मार रहे हो? ये सुनकर राजा हक पका जाते हैं और देखने के लिए कि कौन है ये लड़की, कौन बोल रही है। जाते हैं तो देखते हैं लड़की बहुत ही सुंदर होती है और वो सभी बच्चों को डांट रही है कि कोई भी मेरे पेट पे मारेगा नहीं, कोई गुल्ली डंडा मेरे पेट पे वार नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है ना कि मैं 2 बेटे और एक बेटी को जन्म दे सकती हूँ। मेरा गर्व है ऐसा, मुझे ऐसा जो है मुझे जैसे वरदान मिला हुआ है। उसको ऐसा वरदान था कि उसको एक साथ 3 बच्चे जन्म ले सकते हैं। ये सुनकर राजा अब उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। दूसरे दिन वो तो घर तो आए, लेकिन दूसरे दिन वो बस इसी सोच में डूबे थे, उसी लड़की के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मंत्री से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा जंगल में सुना शिकार के समय। मुझे ये सुनकर ना बहुत आश्चर्य हुआ और मैं उस लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। जब ये सुनते हैं मंत्री तो कहते हैं कि तब तो आपको जाना चाहिए, उस लड़की का पता लगाना चाहिए, उससे शादी करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। और जब वो 3 बच्चे जन्म लेते हैं तो आपकी तीनों रानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। तो राजा कहते हैं ठीक है। राजा मंत्री की हर बात मानते होते थे, इसलिए राजा ने सभी सैनिकों को भेजा उस लड़की का पता लगाने के लिए। लड़की का पता लगा कि वो एक किसान की, गरीब किसान की बेटी है, जो उसी जंगल के साइड में उसका एक झोपड़ी था छोटा सा। तो राजा जब पता लगाकर वहां पहुंचते हैं तो जब राजा को वो किसान देखता है तो वो डर जाता है कि आखिर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी जिसकी वजह से राजा मेरे घर आए हैं। वो उनसे माफ़ी मांगने लगता है कि अगर मुझसे गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आपका यहाँ आने का क्या कारण है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। राजा कहते हैं आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी काम से यहाँ से जा रहा था, लेकिन मुझे आपसे ही ज़रूरत है, कोई काम है, इसीलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। लेकिन अब किसान डरा हुआ है, उनसे बार बार माफ़ी मांग रहा है। तभी राजा उसके हाथ पकड़ के कहते हैं कि हाथ माफ़ी के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठाइए, क्योंकि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात राजा के मुँह से जब ये सुनता है किसान, तो वो तो मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम गरीब किसान और आप हमारी पुत्री से शादी करेंगे। बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे गरीबी ये सब नहीं देखना, मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। मैं आपकी पुत्री को देखकर आकर्षित हो गया हूँ। अब दोनों का विवाह हो जाता है। अब जो किसान की पुत्री है वो एक रानी बन जाती हैं, छोटी रानी। लेकिन इसकी जो दोनों सौत होती हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं कि किसान की बेटी है और यहाँ आ गई है, रानी बन बैठी है। राजा अब अधिकतर समय उसके साथ ही व्यतीत करते थे। अब इतना ज़्यादा देख कर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्साती थी दोनों रानियाँ और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
कुछ महीनों बाद पता चलता है कि छोटी रानी गर्भवती है। अब ये सुनकर तो रानियां और जल भुन जाती हैं और उसके गर्भपात को कष्ट पहुंचाने के अनेकों प्रयास करती हैं, लेकिन विफल हो जाती हैं। कई तरह की दवाइयां देने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उस दवाई को देने में सफल नहीं हो पाती हैं और इसी तरह से 9वां महीना चढ़ जाता है। राजा बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी निगरानी में रखते हैं। 9वां महीना चढ़ता है, तब दोनों रानियां राजा को कहती हैं कि आप चिंता मत करिए, हम जाकर उसका गर्भ जो है देखते हैं, उसके साथ हम हमेशा रहेंगे। 9वें महीने में जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो दोनों रानियां एक जो दाई होती है उसको अपने बातों में फंसाती हैं और उसे कुछ लालच देती हैं कि देखो, तुम हमारे कहे अनुसार चलोगी तो तुम्हें हमें मुंह मांगा इनाम देंगे, फिर तुम्हें कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वैसे ही वहाँ का एक राज्य का ज्योतिष होता है, ज्योतिष को भी वो लोग अपने जाल में फंसा कर रखती हैं कि हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। इसी तरह से दोनों जो होते हैं दाई और ज्योतिष, उस दोनों रानियों के बातों में रहते हैं। जब बच्चा जन्म लेते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की जन्म हो जाता है, तो दाई को वो लोग मुंह मांगा इनाम देकर उसे जंगल में फेंकवा देती हैं और राजा से कह देती हैं बोलने के लिए कि बोल दो कि रानी ने तो काठ के बच्चे को जन्म दिया है। काठ को वहां पर रख देती हैं। काठ जानते हैं ना, लकड़ी, तो उसको रख देती हैं। अब राजा को जाकर जो दाई होती है वो बता देती है कि हाँ, आपके छोटी रानी ने जन्म तो दिया है, लेकिन काठ को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो इस दिमाग पे जोर नहीं डालते कि कोई काठ का बच्चा कैसे जन्म दे सकता है। अब ज्योतिष जो वहाँ बैठा होता है, जो रानियों ने उसे पैसे दिए होते हैं, तो ज्योतिष भी कहते हैं हाँ, मैंने भी रात को ये सब जान लिया था कि रानी के बच्चा होगा, लेकिन काठ का बच्चा होगा, वो मानव रूप में जन्म नहीं लेंगे। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है। वो सोचता है रानी ने मुझे धोखा दिया। वो सब इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे वरदान मिला है 3 बच्चों का, तो ये मुझे ऐसा क्यों नहीं बताया इसने कि इसके काठ के बच्चों का जन्म मिला है वरदान। इसलिए वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, रानी के कक्ष में जाते हैं। रानी से जब ये बात कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने काठ के बच्चों को जन्म दिया है, तो रानी भी समझ नहीं पाती है। रानी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो जानती है कि एक बात गलत है, लेकिन अब क्या कर सकती थी, उसको कोई सबूत ही नहीं था। इसलिए अब वो चुप थी, एकदम कुछ नहीं बोलती है। तो राजा उसकी चुप्पी को समझ नहीं पाते हैं और उसे कारागार में डलवा देते हैं। अब वो बेचारी उसको कारागार में डाल देते हैं और जेल में, और यहाँ पर राजा बहुत उदास रहने लगते हैं। वो समझते हैं रानी ने मेरे साथ धोखा किया है। दोनों रानियां बहुत खुश होती हैं कि उसके बच्चों को भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। इधर जब तीनों बच्चों को जब जंगल में फेंक कर आती है ना दाई, तो वहां से एक जादूगरनी जो बुढ़िया होती है वो जा रही होती है। बच्चों की रोने की आवाज सुनती है तो वहां जाती है, देखती है कि 3 बच्चे हैं और बहुत ही सुंदर हैं। इसे देखने से लगता है किसी राजघराने के हैं। उसने अपने मंत्र से जानने की कोशिश की। उसके पास एक जादुई शीशा था जिसमें वो सभी देखकर जान जाती थी कि क्या चीज है, कहाँ से है बच्चे। तो तीनों बच्चे को उठाती है और अपने जो झोपड़ी होता है उसमें लेके जाती है और वहां पर अपना शीशा जो है खोलती है। शीशा में पता लगाती है कि तीनों बच्चे कहाँ से आए हैं। उसे पता लगता है कि तीनों बच्चे छोटी रानी के हैं और राजा के हैं। और ये साथ में ये भी पता लगाती है कि इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया। उसे ये भी देखकर पता लगता है कि दाई ने इस बच्चों को यहाँ छोड़ गई है और साथ में ये षड्यंत्र है दोनों रानियों का, जो नहीं चाहती थी कि रानी के बच्चे यहाँ पर रहें और रानी को कारागार में डाला दिया गया है। तो इस बात को सुनकर और सोचने लगती है कि क्यों ना मैं जाकर ये सारी बात राजा को बता दूं। फिर वो सोचती है कि इतना अभी लेकर जाऊंगी तो शायद जो होगा इन बच्चों को जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि दोनों रानियां इन बच्चों के जान के पीछे पड़ी हैं। अगर मैं इन्हें रख भी आती हूँ तो छोटे हैं, ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए वो समय का इंतजार करती है और अपने पास ही रख लेती है, उनका लालन पालन करने लगती है। दरअसल वो जो बुढ़िया जादूगरनी होती है पहले राजा यहाँ ज्योतिषी का काम करती होती थी, लेकिन वहां पर दोनों रानियों ने उसे निकलवा दिया था और अपने यहाँ के एक ज्योतिष को रख दिया जो उनके हिसाब से काम किया करता था। जो ज्योतिष ने झूठ बोला कि रानी ने काठ के बच्चे जन्म दिए, लेकिन इस जो ज्योतिषी को हटा दिया गया था राजमहल से। इसलिए एक झोपड़ी बनाकर अपना रहती थी जंगल में, लेकिन वो राजा की भलाई ही सोचती थी। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक दिन राजा बड़े उदास मन से जंगल में निकले
अपना शिकार करने के लिए। तभी वहां पर तीनों बच्चे देखे जो बड़े हो चुके थे काफी, यानी कि 5 साल तक हो गए थे बच्चे। अब 5 साल के बच्चे, सब तीनों बच्चे खेल रहे हैं। तो राजा जब आ रहे घोड़े लेकर तो तीनों बच्चे डर गए और भागने लगे। राजा ने जब तीनों बच्चों को देखा तो उन्हें अपनापन सा लगा और उन तीनों बच्चों को देखकर सोचने लगे किसी राजघराने के बच्चे हैं। फिर उनको देखते ही रह गए और आगे निकल गए। लेकिन फिर से जब बच्चे तीनों भाग कर डर के गए बुढ़िया के पास, तो बुढ़िया ने देखा कि राजा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो समझ गए कि अब सही वक्त आ गया है, इसलिए बच्चों को अपने पास तो रख लेती है। और बच्चे बताते हैं कि हम यहाँ पर डर कर आ गए क्योंकि एक राजा आ रहे थे घोड़े लेकर, हमें डर लग गया इसलिए हम यहाँ भाग गए। तो उन बच्चों को अभी उसने नहीं बताया कि तुम्हारे कौन है, लेकिन उन्हें उसने समझाया कि देखो कल जब राजा आएंगे तो तुम्हें यहाँ पर बैठकर एक गीत गाना है। तुम्हें गीत गाना है कि मेरी माँ को कारागाह में डालने वाले, मेरी माँ पर यकीन नहीं किया, मेरी कोई भला काट के बच्चे कैसे जन्म दे सकता है, और हमें किस तरह से तुम लोगों ने फेंक दिया, कैसे हम बच्चों के साथ जुल्म किया। ऐसे उसने बता दिया कि तुम्हें इस तरह से सवर में गाना है। बच्चे समझ गए। और जब राजा आने वाले थे तो जैसे ही बुढ़िया ने देखा कि राजा आ रहे हैं तो बच्चों की तरफ इशारा किया। बच्चे ने गाना शुरू कर दिया इसी धुन में। जब ये राजा ही बात सुनते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं और वो इसी तरह से आवाज की तरफ बढ़ते जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। जब राजा वहां पहुंचते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तब वो जो बुढ़िया जो होती है, जादूगर ज्योतिषी होती है, वो राजा को देखती है और बुलाती है। राजा कहते हैं कि आप यहाँ पर, आप तो एक हमारे यहाँ से निकाली हुई ज्योतिषी है। तो उसने बताया कि हाँ, इसीलिए आपने निकाल दिया राज्य से, तो मैं यहाँ पर अपना एक राज्य यानी कि अपना एक छोटी सी झोपड़ी को ले रहती हूँ। और तो फिर ये सुनकर वो बोलती है तीनों बच्चे कहाँ से आए तुम्हारे पास, ये कौन बच्चे हैं? बोलते ये बच्चे आपके हैं जिन्हें आप लोग जंगल में फेंक कर गए थे और मैंने इन्हें पाल पोस कर 5 साल बड़ा किया है। वो नहीं विश्वास करते हैं, बोलते ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? तो बोलती है कि ठीक है, आपको यकीन करना है ना, ये वैसे तीनों बच्चे आपके ही हैं। मैं आपको इसके सारे पिछली कहानी बता सकती हूँ कि कैसे आपकी बड़ी रानियों ने आपकी छोटी रानी के साथ अन्याय किया और इन बच्चों को बाहर फेंका है। शीशे में उसने सारी चीज तो दिखा दी, लेकिन राजा को यकीन नहीं हो रहा था। राजा सोच रहे थे कि कैसे हो सकता है। तब वो बोलती है कि ठीक है, कल राज्य में मैं तीनों बच्चों को लेकर आऊंगी और आप अपनी दोनों रानियों को बुलाइएगा। राज्य में ये सब जो राज्य दरबार लगेगा आपका, उसमें सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वहां पर एक ऐसा चमत्कार होगा जो आप देख कर ना चकित रह जाएंगे और आप यकीन कर लेंगे कि यही आपके तीनों बच्चे हैं। बोलते ठीक है। अब वहां पर जब राजा दरबार लगता है तो वही जो ज्योतिषी होती है वहां पहुंचती है तीनों बच्चों को लेकर। ये जब देख करती है ना दोनों रानियां, तो सोचने लगती हैं कि 3 बच्चे हैं किसके, और ये ज्योतिषी जिसे हमने निकाल दिया था यहाँ से, ये 3 बच्चों को लेकर यहाँ पर किस लिए आई? उन्हें शंका होती है। लेकिन तीनों बच्चों को राजा जो होते हैं वो जो अपने राज सिंहासन के बगल में जो सीट होती है वहां पर बैठाते हैं गद्दी पर, और कहते हैं दोनों रानियों से कि रानी, हम चाहते हैं कि हमारे तो कोई संतान नहीं है और इन 3 बच्चों को मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाइए। तो बोलते हैं ठीक है। वो दोनों रानियां खाना लेकर जाती हैं, बहुत दुलार भाव से खिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चे मुंह तक नहीं खोलते हैं। ये देखकर राजा कहते हैं कि ठीक है, जाओ हमारी छोटी रानी को लेकर आओ। कारागार से लेकर आते हैं। अब जैसे ही छोटी रानी तीनों बच्चों को देखती है ना तो समझ जाती है कि मेरे तीनों बच्चे हैं, क्योंकि वो इतना ममता में डूबी है, अपने बच्चों को माँ पहचानने में देरी नहीं करती है। वहाँ पहुँचती है, जैसे वो पहुँचती है तो जैसे ही निवाला उठाती है, तीनों बच्चे उसका हाथ पकड़कर तीनों एक ही निवाला में खाने की कोशिश करते हैं। और साथ में वहाँ पर एक चमत्कार होता है कि उसकी दूध जो होते हैं ना, दूध की धारा बहने लगती है, ममता की धारा बहने लगती है। देखकर सभी चकित रह जाते हैं और सभी यकीन कर लेते हैं कि ये क्या, ये तो रानी के ऐसे लग रहा है कि अपने बच्चे हैं। एक वहां पर खड़ा होकर जो वहां पर सेवक होता है वो बोलता भी है कि राजा जी, ऐसा लग रहा है कि रानी के अपने बच्चे हैं, वैसे ये इनकी दूध की धारा बह रही है और ममता की धारा बह रही है। कहते हैं हाँ, ये हमारे बच्चे हैं, राजा बोलते हैं। उसके बाद वो जादूगरनी यानी कि ज्योतिषी जो होती है वो पूरा शीशा खोलकर सबको ये बात दिखाती है कि देखिए क्या हुआ था पीछे। इन दोनों रानियों ने कैसे षड्यंत्र रचा, भला कोई काठ के बच्चे कैसे जन्म दे सकता है।
ये बात राजा को भी माइंड में नहीं था, दिमाग में, लेकिन जब वो सुनता है तो सोचता है कि मैंने ये कैसे किसी की बात पर यकीन कर लिया और अपनी रानी को निकाल दिया। फिर राज्य के सभी दरबारी भी सोचने लगते हैं कि तो बात सही है, कोई भला काट के बच्चे कैसे जन्म दे सकता है। और हम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इस ज्योतिष की बात पर यकीन किया। ज्योतिष जो पैसे लेकर ये सारा काम कर रहा था, उसे और रानी को और यहाँ तक कि जो दाई, उनसे इस चारों को सजा मिलनी जरूरी थी। इसलिए राजा ने दाई के हाथ कटवा दिए कि आगे से तुम किसी बच्चों को फेंकोगी नहीं, और ज्योतिष के जुबान कटवा दी कि तुम किसी के लिए कभी अशुभ नहीं बोलोगे। और दोनों रानियों को उसी जगह पहुंचा दिया गया जहां पर छोटी रानी थी, कारागाह में, जिंदगी भर के लिए। और रानी को अपने साथ राजा रखते हैं और अपने बच्चों को दुलार करते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो जैसा करता है ना, उसको ऐसा मिल जाता है। किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। ये बात तो सुनी होगी ना। तो रानियों ने गड्ढा खोदा था छोटी रानी के लिए, लेकिन बाद में अंतिम में क्या हुआ, वही इस गड्ढे में गिरी। तो ये देखिए, सच कभी छुपता नहीं है, एक दिन सच सामने आ जाता है। कहते हैं कि कितना भी छुपा लीजिए, आज झूठ तो बोलिए लेकिन कल सच सामने आ ही जाता है। बस वही हुआ रानियों के साथ। उन्हें बहुत पछतावा भी हुआ, लेकिन वो तो एक पति का सुख तो भोगी नहीं अच्छे से, साथ में एक बच्चे का भी सुख। ऐसी औरतों को संतान नहीं मिलता जो दूसरों की कोख को उजाड़ती होती हैं, और ऐसे ही लोग किसी गड्ढे में गिरते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो आपसे मैं मिलती हूँ अगली स्टोरी ब्लॉग में। तो चलिए आपसे अगले भी स्टोरी ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।